हेलो दोस्तों, इस्तकबाल है आपका एजुकेशन ट्यूब यूट्यूब चैनल पर। आज का ये वीडियो माइनॉरिटीज़ इंस्टीट्यूट में वर्क कर रहे उन स्टूडेंट के लिए जो टीटी पात्र नहीं है और 2013 के बाद अपॉइंट हुए हैं, उनके लिए बहुत ही खुशखबरी वाला और अच्छा वीडियो रहेगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और वीडियो कैसा लगा इसके लिए लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। तो जैसा कि आज आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र रियासत में हमारे टीटी अपात्र कैंडिडेट्स का सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। इसी केस के अंदर हमारे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट का भी एक केस चल रहा है, जिसमें माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट का कहना है कि टीटी ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट को लागू नहीं होता है, इसलिए उनके पास जो 2013 के बाद अपॉइंट हुए जो टीचर हैं उनको इससे छूट दी जाए। और महाराष्ट्र हाई कोर्ट का एक फैसला आया था कि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट पर भी लागू होता है। अब इस ज़िमन में सुप्रीम कोर्ट में केस जारी है, देखते हैं उसका क्या फैसला आता है। लेकिन एक बात यहाँ ये भी काबिल गौर है कि सुप्रीम कोर्ट उस रियासत का हाई कोर्ट का और दीगर रियासत के हाई कोर्ट्स के भी फैसलों को नज़रसानी करते हुए अपना फैसला सुनाती हैं। तो इस लिहाज से आज जो हम आपको ये फैसला बता रहे हैं ये है मद्रास, जो कि हमारा तमिलनाडु स्टेट है। ये देखिए यहाँ पर आप इस नक्शे में देख सकते हैं, जो रेड कलर का है ये तमिलनाडु स्टेट है। इस तमिलनाडु स्टेट का हाई कोर्ट जो है मद्रास हाई कोर्ट, यहाँ का मद्रास हाई कोर्ट का एक फैसला है, एक जजमेंट है जो 21 अप्रैल 2022 को आया है। अब ये जो पिटीशन, ये जो ऑर्डर है, जजमेंट है, ये 13 पेज का पूरा जजमेंट है। इसका पिटीशन नंबर था 32873 ऑफ 2017 और इसमें जो डिटेल्स है मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ कि देखिए इसके अंदर सभी बातें ये बतलाई गई है कि अक़लियती स्कूलों में काम करने वाले असातिज़ा के लिए टीटी लाजमी नहीं। मद्रास हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट ने इस बात को रिपीट किया है कि टीटी अहलियत को अक़लियती इदारों पर लागू नहीं किया जा सकता। यानी कि मद्रास हाई कोर्ट इससे पहले भी ऐसे कई फैसले दे चुकी है जिसके अंदर उसने कहा है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट को टीटी लागू नहीं होता है। तो इसकी डिटेल्स आपको बतलाते हैं क्या है कि मद्रास हाई कोर्ट ने दोहराया है कि अल्पसंख्यक संस्थानों में शिक्षकों के लिए टीटी कंपलसरी नहीं है। न्यायमूर्ति वी पार्थिबन की बेंच ने आगे कानूनी स्थिति की पुष्टि की। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम RTE 2009 के संदर्भ में टीटी योग्यता का आदेश अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं है। प्रगति एजुकेशन एंड कल्चर ट्रस्ट और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य 2014 में संविधान पीठ के निर्णय के आलोक में अदालत ने शैक्षणिक संस्थानों को याचिकाकर्ता शिक्षक को उचित वार्षिक वेतन वृद्धि यानी कि इंक्रीमेंट और चिकित्सा लाभ देने और शिक्षक को से वसूल की गई किसी भी राशि को केवल इस आधार पर वापस करने का आदेश दिया कि उसने शिक्षक पात्रता परीक्षा टीटी को मंजूरी नहीं दी है। याचिकाकर्ता को वर्ष 2012 में बीटी सहायक गणित के यानी कि मैथ के टीचर के रूप में उसे अपॉइंटमेंट किया गया था। उसकी नियुक्ति इस शर्त पर की गई थी, उनके ऑर्डर में यह बात लिखकर दी गई थी कि उन्हें 5 साल के अंदर शिक्षक पात्रता परीक्षा टीटी पास करना होगी। बाद में जब 2016 में जो उनकी प्राइवेट स्कूल थी वो अपग्रेड हो गई हाई स्कूल में, तो याचिकाकर्ता को वहां से बीटी टीचर मैथ के रूप में शामिल कर लिया गया हाई स्कूल में, जिसे वहां के एजुकेशन ऑफिसर द्वारा परमिशन भी दी गई। याचिकाकर्ता को 2013 से वार्षिक वेतन वृद्धि भी प्राप्त हुई थी, जिसका विविध समर्थन सहायक प्राथमिक शिक्षा अधिकारी द्वारा किया गया था, जबकि जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा ने कार्यवाही करते हुए कहा था माध्यम से याचिकाकर्ता को जो उनको इंक्रीमेंट और जो मेंटर्निटी लीव की पेमेंट मिली थी वो वापस करने के लिए कहा था।
याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि स्कूल एक अल्पसंख्यक संस्था है, जिसके बाद वो टीचर हाईकोर्ट में गए और उन्होंने वहां पर ये कहा कि हमारी जो स्कूल है वो एक अल्पसंख्यक इंस्टीट्यूट के जरिए चलती है और याचिकाकर्ता को स्कूल नियोजित किया जा रहा है, यानी कि वेतन वृद्धि के वसूली और 2 वर्षों के वेतन वृद्धि के आगे के अनुदान को रोकने की कार्रवाई कानून में उचित नहीं थी, ऐसा उस टीचर का कहना था। वकील ने प्रगति और अन्य बात के फैसलों में निर्णय पर भरोसा किया कि टीटी योग्यता अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं की जा सकती है। उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा विभिन्न रिट याचिकाओं में इसी तरह की चुनौती को इसी न्यायालय द्वारा समय समय पर अनुमति दी गई है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि मद्रास हाईकोर्ट ने इस तरह के फैसले पहले भी दिए हुए हैं। इसके लिए उन्होंने एम जयराज बनाम स्कूल शिक्षा आयुक्त चेन्नई और अन्य 2021 और सेंट जॉर्ज चेन्नई बनाम S.J. लक्ष्मी 2016 में मद्रास उच्च न्यायालय के एक हालिया फैसले पर भरोसा किया बताया, जिसमें सरकार के सचिव तमिलनाडु सरकार शिक्षा विभाग के निर्णयों पर भी चर्चा की गई। कोर्ट ने आदेश दिया कि इस न्यायालय को एक अपरिहार्य विचार पर आना होगा कि तीसरे प्रतिवादी की आक्षेपित कार्रवाई स्पष्ट रूप से अवैध और असंवैधानिक है और इसे कानून में कायम नहीं रखा जा सकता। इस न्यायालय का उपरोक्त निर्णय विषय वस्तु पर पहले की कानूनी मिसाल के बाद होगा, वर्तमान मामले में भी पूरी तरह से लागू है। उक्त परिस्थितियों में इस न्यायालय को याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका को अनुमति देने में कोई हिचक नहीं है। इसको थोड़ा सा ये बातें मैंने आपको हिंदी में बताई, थोड़ी सी उर्दू में भी ये बातें बतला देता हूँ। ये जस्टिस वी पार्थिबन की बेंच ने वाजे किया कि बच्चों को मुफ्त और लाजमी तालीम RTE के कानून के तहत TET की अहलियत का मौजू अक़लियती इदारों पर लागू नहीं होता है। परमिति एजुकेशनल एंड कल्चर ट्रस्ट और दीगर बामुकाबला वर्सेस UOI और अदर्स का हवाला देते हुए अदालत ने जवाब दहिंदगान को हुक्म दिया कि वो अर्ज गुजार को इंक्रीमेंट और तिब्बी फ़वाइद फराहम करे और दरख्वास्त गुजार की तरफ से TET इम्तिहान पास करने के लिए दी गई या रोकी गई किसी भी तरह की रकम को वापस करे। इस मामले में दरख्वास्त गुजार को 2012 में BT असिस्टेंट टीचर रियाजी के तौर पर मुकर्रर किया गया था, लेकिन इसकी तकर्रुरी इस शर्त पर की गई थी कि उसे 5 साल के अंदर TET इम्तिहान पास करना होगा। फिर 2016 में जब स्कूल को हाई स्कूल में अपग्रेड किया गया तो दरख्वास्त गुजार को BT असिस्टेंट टीचर के तौर पर शामिल किया गया और उसे एजुकेशनल ऑफिसर ने मंजूर कर लिया। उसे इंक्रीमेंट भी मिले और जजकी की मैटरनिटी लीव भी मंजूर हुई। ताहम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने दरख्वास्त गुजार से इंक्रीमेंट और मैटरनिटी लीव की पेमेंट की वसूली का मुतालबा किया, रिकवरी का मुतालबा किया। अदालत के रूबरू दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो अक़लियती इदारे में मुलाजिम है, इसलिए उनके खिलाफ रिकवरी का हुक्म जो जारी किया गया है वो कानून के मुताबिक दुरुस्त नहीं है। उन्होंने मज़ीद कहा कि TET अहलियत का इतलाक़ अक़लियती इदारों पर नहीं होता। केस के जवाब दहिंदगान ने गुजारिशात की मुखालिफत नहीं की, यानी कि जो गवर्नमेंट का वकील था उसने इन बातों की मुखालिफत नहीं की। मुकदमे के दलाइल और हक़ाइक़ सुनने के बाद अदालत ने फैसला दिया कि दरख्वास्त गुजार को दिया गया ऑर्डर गैर आइनी और सरीहन गैर कानूनी है, इसे कानून में बरकरार नहीं रखा जा सकता और दरख्वास्त गुजार की इजाज़त देने के लिए कार्रवाई की गई। इस तरह से ये हाईकोर्ट का फैसला है जो आपके सामने मौजूद भी है। पूरा फैसला ये टोटल 13 पेज का है, जिसको आप पूरी तरह से तफसील से देख भी सकते हैं। और इस तरह से इस फैसले की जो लिंक है, अगर आप ये ऑर्डर चाहते हैं तो उसकी लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ पर आप लिंक पर क्लिक करके इसे PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। पिटीशन नंबर वगैरह डाल कर आप ये मद्रास हाई कोर्ट के वेबसाइट से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है इस फैसले के बारे में, इस फैसले के आधार के ऊपर कि क्या माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट को TET लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइए। और इसी के बेस पर आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में जो फैसला है वो क्या, महाराष्ट्र हुकूमत का जो फैसला पेंडिंग है जो सुप्रीम कोर्ट में, उसका फैसला, उसका डिसीजन, उसका ऑर्डर क्या आ सकता है, आपको क्या लगता है, ये भी आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। तो दोस्तों ये वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अच्छा, खुदा हाफिज़।